जोहार साथियों, जिंदाबाद। मैं रामदेव ककोड़िया, मेरे साथ है ब्रज भाई ध्रुवे। और जिस प्रकार से आप लोगों ने हसदेव आंदोलन को छत्तीसगढ़ में जो चला था उसी को हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। दरअसल हम लोग हकीकत क्या है आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। चारों ओर आप लोग देखिए, यहाँ के जो यहाँ पर पहले तो मैं एक सिस्टम दिखाना चाहता हूँ। यहाँ के जो मूल निवासी है आदिवासियों के साथ किस प्रकार से जंगलों को छीना जा रहा है, उनको नक्सलवादी बनने पर मजबूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। आप ये कोयला खदान देखो, हजारों एकड़ में कोयला की खदान फैली हुई है। और इसी प्रकार से इन लोगों ने गरीब आदिवासियों से जिस प्रकार से खदानें लेकर जमीन जंगलों को छुड़ाकर जिस प्रकार से खदानें बनाने का काम करो। और ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सरकार, बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार से आदिवासियों को शोषण करने पर तुली, उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे आने की परमिशन किसी को नहीं थी। जिस प्रकार से KGF 2 आपने देखा, KGF 1 देखा, वही की वही सीन यहाँ पर है। लेकिन हम लोग जान हथेली पर लेकर जंगलों को कूदकर यहाँ पर पहुंचे हैं, ताकि हमारे साथियों को और अन्य राज्य के लोगों को हम ये लोग बता सके कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भूपेश बघेल सरकार किस प्रकार से अडानी अंबानी के लिए आदिवासियों को खून पीकर, खून बहाकर किस प्रकार से उनको जंगलों को छीनकर उनका शोषण कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार से जैसे ये खदान है, इसी प्रकार से कम से कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन लगभग करके हसदेव जंगल से भी कुछ ही समय में अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो छिन जाएगी। हमारा सवाल है सबसे बड़ा ये कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सभी इन लोगों ने नक्सलवादी मूवमेंट आपने सुना होगा, लेकिन नक्सलवादी मूवमेंट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नक्सलवादी मूवमेंट कोई भी नहीं है, लेकिन अपने जमीनों की बात करेंगे। इस प्रकार से जब कोयला खदानों की यहाँ के आदिवासी विरोध करते हैं तो उनको नक्सलवादी कहकर मार दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि मध्य प्रदेश और भारत के अंदर इतनी जनसंख्या आदिवासी होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है, इतने अत्याचार हो रहा है। इसके बावजूद भी पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत के आदिवासी लोग चुप है। हमारे जो गाड़ू नेता है, नामर्द नेता है, आदिवासी नेता है, वो लोग चुप है। साथ में हम लोग यहाँ पर आने की परमिशन किसी प्रकार से नहीं थी, लेकिन हम लोग जान हथेली लेकर ब्रज भाई ध्रुवे और ब्रज भाई और हमारे नीरज भाई और सतीश भाई, उन्हें सभी लोग हम लोग यहाँ पर पहुंचे। हमारे पूरे ये अभी तक छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी यहाँ के ये खदान के बारे में शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा। ये कम से कम 5 से 7 हज़ार एकड़ जमीन में ये खदान है, कोयला खदान है। पहुंची में थोड़ा सा आपको आगे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग बड़ी रिक्स लेकर ये वीडियो बनाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से यहाँ पे माइनिंग भी होती है, सब कुछ होता है। ये आप लोग थोड़ा सा देखिए। सभी साथियों का मेरा जोहार, जिंदाबाद। और मैं चाहता हूँ मध्य प्रदेश के साथी भी यहाँ पर पहुंचे आंदोलन में, ताकि इस मध्य प्रदेश के अंदर से एक नया मैसेज जाए कि हम लोग मध्य प्रदेश के लोग छत्तीसगढ़ के लोग के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ किसी प्रकार से अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। ये सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचा। जिस प्रकार से केंद्र सरकार अडानी अंबानी को देश उठाना चाहती है, आदिवासियों के खून पसीना की जो जमीन है, जिन लोगों ने आज़ादी में बचाए, वो आज़ादी की जो जमीन को अडानी अंबानी को देना चाहती है, जो किसी भी कंडीशन में हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उलगुलान की शुरुआत है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जंगल को बचा कर रहेंगे और शहीद जंगल को किसी भी कंडीशन में भट्टी की आग में, कोयला की खदान नहीं खुदने देंगे किसी भी कंडीशन में। क्या सिर्फ हर एक चीज़ के लिए आदिवासियों ने जिम्मेदारी लेकर रखा? क्या अन्य राज्य में नहीं है? उनका खेत उजाड़िए ना, लेकिन आप नहीं। लेकिन आदिवासियों ने जो जंगलों को बचाया, उस जंगलों को उजाड़ कर ये कोयले बनाना चाहता है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग, आप सभी लोगों ने ये वीडियो के माध्यम से देखा होगा किस प्रकार से आदिवासियों की ज़मीनों पर, उनके जंगलों पर, उनके गाँवों पर, जो उनकी निजी भूमि थी, उस पर किस प्रकार से सरकार और सरकार के साथ मिली हुई अडानी अंबानी कंपनियां किस प्रकार से उनकी ज़मीनों पर धावा बोल रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी लगा सकते हैं। और यदि अगर कोई आदिवासी इसका विरोध करते हैं, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के अंदर से अलग हटके एक राज्य बना, एक छत्तीसगढ़, जो जब पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक हुआ करते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर अधिकतर जो आदिवासी लोग हैं उनको नक्सलवादी कह के मार दिया जाता है। हम लोगों ने कई बार सुना कि वहाँ पे नक्सलवादी की मुठभेड़ हो गई, CRF के लोगों की मुठभेड़ हो गई। लेकिन दरअसल पे आदिवासी नक्सलवादी क्यों बनता है, इस पर किसी ने भी विचार नहीं किया। कुत्ता मर जाता है तो लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, डिबेट हो जाता है। लेकिन आदिवासी किस प्रकार से नक्सलवादी के उनको मारा जा रहा है, उसके लिए तस्वीर है, आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ मैं। जो भी आदिवासी, आज ही गाँव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोग अब ये बोल रहे हैं कि इस गाँव के लोग नक्सलवादी है। जो भी आदिवासी अपनी ज़मीनों की बात करेगा, अपने सिस्टम की बात करेगा, तो नक्सलवादी बन जाता है। हमारा सवाल है सिस्टम से, सरकार के लोगों से, कि आखिर इस देश के मूल निवासी आदिवासियों के साथ इतना घोर अन्याय सरकार क्यों कर रही। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहाँ के लोग बोलते हैं, हमारे आदिवासी दलाल आदिवासी जो नेता है ना, जो चाटुकार नेता, वो बोलते हैं कांग्रेस हमारा भला करे। लेकिन हम जहाँ पे खड़े ना, यहाँ कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है सबसे ज़्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही, भूपेश बघेल की सरकार। तो मेरा सवाल है बीजेपी कांग्रेस में जो तलवे चाट रहे हैं हमारे आदिवासी लोगों से, कहना नेता लोगों से, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने इस देश के अंदर आदिवासियों का सर्वनाश किया है, अभी तक करती आ रही है। साथियों, मैं इधर थोड़ा सा आपको जंगल दिखाना चाहता हूँ। ये वही जंगल है और ये गांव है छोटा सा। ये गांव आप देखिए,
ये छोटा सा गांव है। यहाँ पर यहाँ के लोगों को विस्थापन करके यहाँ से 20 से 25 गांव ऐसे हैं जहाँ पे उन आदिवासियों को विस्थापन करके सरकार यहाँ से उनको बाहर निकालना चाहती है, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर बेहतर उनको मजबूर करना चाहती है। इस जगह पर आने के लिए शायद कहीं ना कहीं परमिशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे रिक्शा लेकर ताकि अन्य राज्य के लोग इस बात को जाने कि भूपेश सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, लेकिन किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार वो किस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, ये बात हम लोग आप तक पहुंचा सके। तो साथियों, जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने हमारा आदिवासी समाज के साथ शोषण कर रहे हैं और आज मजबूरी में आकर आदिवासी लोगों को हथियार बंद होकर नक्सलवादी मूवमेंट को छोड़ने छेड़ रहा है, उनकी एक मजबूरी है कि उनके सामने से उनके जंगलों को छीना जा रहा है, उनके गांवों को उजाड़ा जा रहा है, उनको विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी इस मामले को लेकर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद आदिवासियों की इसकी मूवमेंट नहीं चल पा रही है। साथ ही हम लोग इस जंगल को बचाने के लिए हसदेव जंगल, जो कि कम से कम 2 लाख हेक्टेयर जमीन में घूमा पूरा फैला पड़ा है, इसी प्रकार से ये लोग भी पूरी तरीके से हसदेव जंगल को हटाकर चाहते ताकि सैकड़ों गांव आदिवासी गांव वहां से बेघर हो जाए, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने पर बेहतर हो जाए, ताकि वो नक्सलवादी बन सके। अगर वो कोई अपनी जमीनों के बात करे ऑटोमेटिक सरकार उनको नक्सलवादी बनाकर मार सके। मैं भूपेश बघेल सरकार को चैलेंज करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर भी जितने भी हमारे आदिवासी युवा साथी वो भी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो भी छत्तीसगढ़ पहुंचे, और केंद्र सरकार जो अडानी जो लोग हैं ना उनको भी चैलेंज करना चाहता है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, किसी भी कंडीशन में आपके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। जिंदाबाद, लड़ाई लड़ेंगे और जीत कर यहाँ पे हासिल होंगे। किसी प्रकार से यहाँ पर कोयला खदान के नाम पे आदिवासियों को विस्थापन नहीं होने देंगे, ना हमारे सुंदर वनों को कश्मीर को यहाँ से उजड़ने देंगे। जिंदाबाद।